लीजिए कि जब आपको कोरोना संक्रमण के स्रोत का पता न चल पाए और बहुत तेजी के साथ कोरोना फैल रहा हो, तो ये कम्युनिटी स्प्रेड सीधे तौर पे है। इसको केंद्र सरकार क्यों बार बार डिनाई कर रही है, उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो कम्युनिटी स्प्रेड माना जाता है वो इसी बात को माना जाता है कि आपको कम्युनिटी में कैसे कोरोना फैला इसका कोई अता पता न चल पाए, इसका कोई स्रोत न मालूम। इसमें आप ये कह रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड की आधिकारिक घोषणा नहीं हो रही है। सवाल नहीं है कि क्या ये मुद्दे वाली बात है देश के लिए भी और दिल्ली के लिए भी? देखिए क्यों कि ये मैं बता देता हूं। अगर आप कम्युनिटी स्प्रेड मानते हैं तो बड़े पैमाने पे आप जांच कराने के लिए तैयार होते हैं, बड़े पैमाने पे आप टेस्टिंग के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि फिर आपको ये देखना है कि कहां कहां किसको किसको कोरोना हो गया। जहां जिन मोहल्लों में आपको जानकारी नहीं है वहां भी जांच करानी पड़ती है। तो टेस्टिंग के मामले में अगर भारतवर्ष को आप देखेंगे तो हम दुनिया के तमाम देशों से बहुत पीछे हैं। जिन देशों में कोरोना का संक्रमण फैला है, जैसे अमेरिका, वहां प्रति 10 लाख 1,46,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। रसिया, वहां 1 लाख से ज्यादा प्रति 10 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है। इंडिया जब आप आते हैं तो भारत में यह आंकड़ा 9-10 हजार के आसपास है। तो इसका मतलब आप जांच नहीं कर रहे हैं, तो नो टेस्टिंग नो केस के फॉर्मूले पे, नो FIR नो क्राइम के फॉर्मूले पे अगर देश की सरकार चलना चाहती है और अगर देश की सरकार उसको स्वीकार नहीं करना चाहती, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है वही बता सकते हैं। 2 राज्य इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। एक 24 करोड़ की आबादी का, दूसरा 14 करोड़ की आबादी का। उत्तर प्रदेश में जो टेस्टिंग अभी उन्होंने 2-4 दिनों से बढ़ाई है, 35,000 के करीब की है, वरना 20,000, 19,000, 18,000 इस तरह से टेस्टिंग यूपी में हो रही थी। आप बताइए, जो 2.5 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली है, यहां पे टेस्टिंग हो रही है 25,000 प्रतिदिन, और जो 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है और 14 करोड़ की आबादी वाला बिहार है, वहां टेस्टिंग नाम मात्र हो रही है, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। कैसे आप मुझे बताइए, दिल्ली में 42 जांच के लैब और जिसमें 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पे मात्र 28 लैब। तो इसका मतलब कि ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठकर विस्फोट का इंतजार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें अगर करेंगी तो ये कोई अच्छा संकेत हम लोगों के लिए नहीं है, और इससे आप मजबूती से कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को इस बात को स्वीकार करते हुए कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, बड़े पैमाने पे जांच कराने चाहिए, किट्स की उपलब्धता करानी चाहिए। जो प्रयोग दिल्ली में हुआ वो दूसरे राज्यों में भी करना चाहिए। मेरा एक प्रश्न था, एम्स में पिछले दिनों उसमें भाजपा ने 2 लाख रुपए और कांग्रेस ने 5 लाख लेकिन दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी नहीं, उसमें व्यक्तिगत, अब वो कैमरे पे कहना ठीक नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पे हम लोग मदद अपने स्तर से मैंने खुद भी किया है और भी साथियों से हम बात कर रहे हैं, उनके परिवार की यथासंभव मदद पूरी करेंगे। देखिए, दिल्ली सरकार अगर मानसून से पहले अलर्ट रहती, तैयारी करती, तो आज ये हालात दिल्ली के नहीं होते। मिंटो ब्रिज के नीचे बस फंसी, और ये कोई नया हादसा नहीं है। इतने दिनों से उन्हें पता है यहाँ पानी भरता है, और ये पीडब्ल्यूडी का काम है। इसकी जो सम्प बेल है वो उसको पीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है, इसका जो मोटर लगा यहाँ पर वो भी पीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है, और जो पानी भरता है उसको लिफ्ट होकर जल बोर्ड की लाइन में फेंका जाता है। जल बोर्ड ने अपनी लाइन को साफ नहीं किया। दिल्ली सरकार अगर समय रहती काम करती तो ये हादसा नहीं होता। जो वहां पर एक व्यक्ति की जान गई है वो जान नहीं जाती। आज दिल्ली सरकार इतनी ज्यादा लापरवाही कर रही है। पहले उसने कोरोना काल में लापरवाही की, और अब जब मानसून की उन्हें पता थी मानसून आना है, ये सबको पता है, और इसकी तैयारी प्रॉपर करनी चाहिए थी। पीडब्ल्यूडी ने नाले साफ नहीं किए, जिसके कारण से दिल्ली में कल जब बारिश हुई 100 से अधिक जगह पे वाटर लॉगिंग हुई, और 100 में से 100 जगह
सारे के सारे इलाके पीडब्ल्यूडी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अगर वो नालों की सफाई करते, अगर वो सड़कों के किनारे बेलमाउथ की सफाई करते तो ये हालात नहीं होते। सड़कें ऐसे लग रही थी जैसे यहाँ नदी बह रही हो, इस तरह के हालात बन गए। और कल जिस तरह प्रगत मैदान में जाकर अन्ना नगर में वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ, 12-13 झुग्गियां बह गईं। आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना को केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू किया होता, मकान पक्के मिलते लोगों को, तो ये हालात नहीं होते। वहां पर भी ड्यूसिप का काम था, उनकी जिम्मेदारी थी। जो हादसा हुआ है बहुत दुखद है। मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार को अभी भी पीडब्ल्यूडी को आदेश देना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट को, कि जल्दी से जल्दी ये जो मानसून से पहले आपने काम नहीं किया उसको तुरंत पूरा किया जाए। और इस तरह के जो हालात बनते हैं, मुझे इस बात पे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि जब उन्हें पहले से ही पता है कि इतनी जगह वाटर लॉगिंग होती है, हर साल ट्रैफिक पुलिस उनको रिपोर्ट देती है कि वाटर लॉगिंग कहाँ कहाँ होने की संभावना रहती है। वहाँ आपके पंप काम नहीं कर रहे थे, कोई पंप चलाने वाला था नहीं। यानी ये दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर ही चलेगी क्या?